आलोक घर के दरवाजे से अंदर आया। धूल भरी सड़क पर घूम कर आने से उसके कपड़े थोड़े मैले हो गए थे। कमरे में घुसते ही उसने जोर से आवाज दी, भाभी, भूख लगी है, नाश्ता मिलेगा क्या? रसोई से कोई आवाज नहीं आई। उसने अपनी पुरानी डायरी उठाई, जिसमें उसने अपने नए गीतों के बोल लिखे थे, और सोफे पर आराम से बैठकर उनके पन्ने पलटने लगा। पास की रसोई से गर्म पराठों की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। यह खुशबू उसके पेट की भूख को और बढ़ा रही थी। रसोई में काजल के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। वह अपनी साफ साड़ी को बचाने के लिए एप्रॉन पहनकर जल्दी जल्दी पराठे बेल रही थी। उसके माथे पर मेहनत की हल्की बूंदें थी। उसने मुड़कर देखा। आलोक सोफे पर फैला हुआ था, आराम से। चेहरे पर कोई चिंता या जिम्मेदारी का हल्का सा भाव भी नहीं था, बस कागज पलट रहा था। काजल का मन कड़वाहट से भर गया। उसने आटे से सने अपने हाथ धोए और जोरदार आवाज में बोली, बस बैठे बिठाए मुफ्त का खाना चाहिए? जरा भी शर्म नहीं आती? कोई काम धंधा तो है नहीं, बस दिन भर गाने और डायरी लेकर बैठे रहते हो। उसकी आवाज में तीखापन था, जैसे किसी ने गरम तेल के छींटे मार दिए हो। वह तेजी से पराठे सेकती रही और जैसे जैसे पराठा फूलता वैसे वैसे उसकी कुंडा भी बढ़ती जाती। आलोक बिना कुछ बोले सिर झुकाए बैठा रहा, पर काजल जानती थी कि उसके हर शब्द ने आलोक के दिल पर गहरी चोट की है। आलोक के ओठ कांप उठे, आंखें नम हो गई। उसने डायरी बंद की और भारी कदमों से अपने छोटे से कमरे की ओर चल दिया। कमरे में दीवार पर उसके दिवंगत माता पिता की धुंधली सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर देखते ही उसका गला रूठ गया। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, बाबूजी, आपका सपना था ना कि मैं एक बड़ा संगीतकार बनूं? आप कितनी खुशी से सबको बताते थे कि आपका बेटा एक दिन आपका नाम कमाएगा। उसने टूटे हुए शब्दों में बुदबुदाया। आंसू बहते रहे। उसे लगा कि सिर्फ उसके सपने ही नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत भी बिखर गई है। अब हर कोई उसे एक निकम्मा, आलसी इंसान समझने लगा था। भूख खत्म हो चुकी थी, मन दर्द से भरा था। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जब उसके पिता जीवित थे, तब तक किसी ने उसके संगीत के जुनून पर उंगली नहीं उठाई थी। वह शहर के एक गुरु से शास्त्रीय संगीत सीख भी रहा था, लेकिन पिता के अचानक चले जाने के बाद भाभी काजल का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। वह हर वक्त उसे ताना मारती थी कि तुम्हें सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है। हालांकि उसके बड़े भाई वरुण को कोई समस्या नहीं थी। वरुण हमेशा आलोक को समझाता और उसका साथ देता था, लेकिन काजल के ताने किसी जहर की तरह थे, जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खत्म कर रहा था। आलोक सीधा अपने दोस्त निर्मल के घर गया। निर्मल ही था जो उसकी भावनाओं को समझता था। उदास मन से उसने निर्मल को भाभी की बातें बताई। निर्मल ने हंसकर आलोक की पीठ थपथपाई। अरे बस इतनी सी बात? चल, मेरी माँ ने गर्मा गर्म पूरियाँ और आलू की सब्जी बनाई है, तू मेरे घर पर नाश्ता कर। भाभी की बातों को दिल पर मत ले। देखना, जिस दिन तू सफल होगा, उसी दिन यही लोग तेरे आगे पीछे घूमेंगे, तेरी तारीफ करेंगे। निर्मल की बातों ने आलोक के दुखी मन को थोड़ी शांति दी। वह उसके साथ उसके घर चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मल की छोटी बहन अहाना नाश्ते की प्लेट लेकर आई। आलू की सब्जी और ताजी पूरियों की महक से आलोक का मन थोड़ा हल्का हुआ। अहाना ने प्यार से कहा, तुमने गाना सीखना बंद कर दिया क्या? आलोक, तुम्हारी आवाज में एक अलग ही जादू है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अहाना की प्रोत्साहन भरी मुस्कान और उसके कहे शब्दों ने आलोक को नई ऊर्जा दी। पूरा दिन आलोक ने निर्मल के साथ बिताया। आलोक का सपना था कि वह तारानगर जाकर संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाए, लेकिन उसे डर था कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो भाभी काजल उसे ताना मारेगी।
तुमने मेरे पति की कड़ी मेहनत के पैसे बर्बाद कर दिए। इसलिए उसने सोचा कि पहले कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली जाए, कुछ पैसे बचाए जाए और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर का रुख किया जाए। लेकिन रंगपुर जैसे छोटे शहर में उसे कोई ढंग का काम मिल ही नहीं पा रहा था। जब भी भाभी उसे ताने मारती तो उसे लगता जैसे उसके माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला क्यों छोड़कर इतनी जल्दी चले गए। वह अपने भाई वरुण को अपनी आर्थिक परेशानी और मानसिक दुख नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि एक निकम्मे भाई के कारण वरुण के जीवन में तनाव होना सही नहीं है। संघर्ष करते हुए 15 दिन और बीत गए। आखिरकार आलोक को रंगपुर की एक छोटी सी अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी में पैकिंग का काम मिल गया। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन शुरुआत करने के लिए यह भी ठीक था। कम से कम वह अपने खर्चों के लिए कुछ तो कमा रहा था। एक दिन बारिश में भीगने के कारण आलोक को हल्का बुखार आ गया। वह काम पर नहीं जा पाया। सुबह से ही भाभी काजल के तेवर चढ़े हुए थे। वह रसोई में बर्तन पटकते हुए जोर से बोली, 2 दिन हुए नहीं काम पर गए और पहले ही छुट्टी ले ली। ऐसे तो क्या ही सैलरी मिलेगी और क्या ही यह अपना खर्चा उठाएगा। बस बड़े बड़े नाटक करने आते हैं। जब कमाने की बारी आती है तो बीमारी याद आ जाती है। आलोक लेटा रहा। उसके मन को बहुत दुख पहुंचा। उसे लगा जैसे उसकी छोटी सी कोशिश भी भाभी की नज़रों में एक मजाक है। दोपहर होते होते आलोक को बहुत तेज भूख लगी। बुखार की वजह से उसका शरीर टूटा हुआ था। वह धीरे से रसोई में गया। उसने देखा कि काजल खाना खा चुकी थी और हाल में बैठकर टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। रसोई में एक कटोरे में ठंडे बचे हुए चावल पड़े थे और साथ में एक बर्तन में बासी कढ़ी रखी थी। उसने कटोरी उठाकर देखा तो कढ़ी में से हल्की खट्टी बदबू आ रही थी। वह रसोई से निकलकर हॉल में आया और दबे स्वर में भाभी से पूछा, भाभी मेरे लिए गरम खाना या कोई सब्जी नहीं बची क्या? यह कढ़ी थोड़ी खट्टी हो गई है। काजल ने टीवी की ओर से आंखें हटाए बिना झुंझलाते हुए कहा, मुझे चैन से सीरियल भी नहीं देखने देती। जो है किचन में रखा है। रोज रोज तुम्हें ताज़ी सब्जी ही चाहिए। पता है सब्जियां कितनी महंगी हो रही है? तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हें तो बस बैठे बिठाए खाना आता है। कभी राशन और सब्जियां खरीदी होती तो पता होता कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो गई है। उसके ताने सुनकर आलोक की आंखें फिर भारी हो गई। उसने धीरे से कहा, भाभी यह कढ़ी खाने लायक नहीं है। मैं बीमार हूँ। यह खाकर और बीमार हो जाऊँगा। काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, निकम्मे लोगों को बदबू वाली कढ़ी भी हजम हो जाती है। देवर जी आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। मुझे परेशान मत कीजिए। इतना कहकर वह टीवी बंद करके अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। आलोक को सच में बहुत तेज भूख लगी थी। वह वापस किचन में आया। उसने बचे हुए ठंडे चावल लिए। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक और एक कटा हुआ प्याज मिलाकर खाने लगा। निवाला निगलते हुए उसका गला रुध रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो चावलों पर गिर रहे थे। आज उसे असहनीय चोट पहुंची थी। उसने किसी तरह चावल खत्म किए। खाना खाने के बाद उसने बुखार की गोली ली और कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अब उसके मन में एक अटूट संकल्प था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी ज़िंदगी में इतना ऊंचा उठेगा कि भाभी के हर ताने का जवाब उसकी सफलता देगी। अब वह चुप बैठने वाला नहीं था। बुखार ठीक होने के बाद आलोक वापस अपने काम पर जाने लगा, लेकिन उसका मन अब बड़े शहर तारानगर में जाने के लिए बेचैन था। उसके दोस्त निर्मल ने सुझाव दिया, आलोक तुम इतना अच्छा गाते हो, क्यों ना खाली समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने गाने गाकर डालो। हो सकता है लोगों को तुम्हारी आवाज़ पसंद आ जाए। आलोक को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। काम से लौटने के बाद जब भी उसे समय मिलता वह साफ सुथरे संगीत ट्रैक पर अपने गाने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को उसकी मखमली आवाज़ और गीतों के भाव पसंद आने लगे। उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। एक दिन
जब आलोक अगरबत्ती कंपनी में पैकिंग कर रहा था, उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर दिखा। उसने काम रोककर फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, क्या आप आलोक बात कर रहे हैं? मैं सुर संगम स्टूडियो से बोल रहा हूँ, तारानगर से। मैंने आपके ऑनलाइन गाने सुने हैं। आपकी आवाज़ में एक अलग ही जादू है। हमारी अगली फिल्म के लिए हमें एक ऐसी ही ताज़ी आवाज़ की तलाश है। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द तारानगर आए। आलोक की तो मानो दुनिया ही बदल गई। उसके हाथ से अगरबत्ती का पैकेट छूट गया। उसकी वर्षों की मेहनत और अपमानों ने मिलकर आज उससे यह पहचान दी थी। अगरबत्ती कंपनी में काम करके उसने जो थोड़े बहुत रुपए इकट्ठे किए थे, अब वे उसे एक नई जिंदगी की चाबी लगने लगे। उसने सबसे पहले यह खुशखबरी निर्मल को बताई। निर्मल खुशी से झूम उठा। रात को जब उसका भाई वरुण ऑफिस से घर आया तो आलोक ने उसे सब कुछ बताया। वरुण की आंखें अपने छोटे भाई के लिए गर्व से चमक उठी। वरुण ने प्यार से कहा, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। आलोक ने नम आंखों से कहा, नहीं भैया, जॉब करके मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इतना कहकर वह वरुण के पैरों में झुक गया। वरुण ने उसे प्यार से गले लगा लिया। यह सारा दृश्य काजल दूर खड़े होकर देख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, यह निकम्मा अब गायक बनेगा। यहाँ तो 1 महीने में ही अपना मुंह लटकाकर वापस आ जाएगा। मेरे पति के रुपए बर्बाद करने का इसे कोई मौका नहीं मिलेगा। आलोक ने अपने भाई वरुण और दोस्त निर्मल का आशीर्वाद लिया और तारानगर के लिए ट्रेन पकड़ी। पहली बार में ही उसे एक बड़ी फिल्म में गाने का मौका मिला। उसकी जादुई आवाज़ और मधुर संगीत ने श्रोताओं के दिल को छू लिया। उसका गाना रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया। अब आलोक के पास काम की कोई कमी नहीं थी। दौलत और शोहरत उसके कदम चूम रही थी। हर ओर बस उसी का नाम था। उसकी कला और लगन ने उसे रंगपुर के छोटे से कमरे से निकालकर देश के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा दिया था। इधर काजल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस देवर को वह हर रोज निकम्मा और नालायक कहती थी, आज उसकी तस्वीर बड़े बड़े अखबारों और टीवी पर छप रही थी। 6 महीने के भीतर ही आलोक ने एक अच्छी सोसाइटी में खुद का एक आलीशान फ्लैट खरीद लिया था और उसके पास अपनी चमकदार कार भी थी। आलोक की शानदार सफलता को देखकर काजल के व्यवहार में नाटकीय बदलाव आ गया। वह अब अपने पति वरुण से बार बार जिद करने लगी, हमें एक बार आलोक के पास तारानगर चलना चाहिए। हम भी तो देखें कि उसने कैसी दुनिया बसा ली है। जब वरुण ने आलोक को भाभी की इच्छा के बारे में बताया तो आलोक ने बिना एक पल गवाए अपने भैया भाभी के लिए फ्लाइट की टिकटें बुक कर दी। इस बात से वरुण को अपने छोटे भाई पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अगले दिन वे लोग तारानगर पहुंच चुके थे। आलोक अपनी कार से उन्हें लेने आया और बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। घर पर पेशेवर कुक ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने के दौरान काजल की आंखें आलोक के शानदार घर और उसकी रहीसी को देखकर चौंधिया रही थी। खाना खाने के बाद वरुण थकावट के कारण कमरे में आराम करने चला गया। तभी काजल ने मौका देखकर आलोक के पास बैठते हुए कहा, देवर जी, घर तो आपका बहुत बढ़िया है। अब आप शादी भी कर लो तो हमारी एक जिम्मेदारी पूरी हो। आलोक को हैरानी हुई कि वही भाभी जिम्मेदारी की बात कर रही है जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की। काजल ने आगे बोलना जारी रखा, देवर जी, आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, आपकी तो किस्मत खुल जाएगी। वह बहुत सुंदर है। उसने कितने ही लड़कों के रिश्ते ठुकरा दिए हैं, लेकिन मैं बात करूंगी तो वह आपके लिए हाँ कर देगी। आलोक स्तंभ रह गया। यह वही भाभी थी जिसने उसे एक दिन पहले की बासी कड़ी खाने के लिए मजबूर किया था और आज वह अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई है। आलोक के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। उसने शांत पर तीखी आवाज में कहा, भाभी, आप किस जिम्मेदारी की बात कर रही है? आप तो हमेशा मुझे निकम्मा नालायक समझती रही। आपने मुझे ताने मारे और अपमान किया और आज जब मैं सफल हो गया हूँ तो आप मुझसे अपनी बहन से शादी करवाना चाहती हैं।
आलोक की आवाज़ अब और दृढ़ हो गई। मुझे आपकी बहन से शादी नहीं करनी है भाभी। मुझे तो निर्मल की बहन आहाना पसंद है और वह भी मुझे पसंद करती है। इतने दिनों से हमने अपने रिश्ते को इसलिए दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था ताकि जब मैं सफल हो जाऊं तो अपने प्रेम को वह सम्मान और स्थान दूं जिसकी वह हकदार है। यह सुनकर काजल के चेहरे का रंग उतर गया। उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया था। वह तो सोच रही थी कि देवर के पास इतनी संपत्ति है तो उसकी बहन की जिंदगी सेट हो जाएगी और दोनों बहनें मिलकर इस दौलत का लाभ उठाएगी। वह हतप्रभ सी वहीं बैठी रह गई और आलोक उठकर अपने कमरे में चला गया। साल भर बाद आलोक और आहाना की शादी बहुत धूमधाम से हुई। काजल अब कभी अपने देवर से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पाती थी क्योंकि आलोक के उस करारे जवाब ने उसे हमेशा के लिए लज्जित कर दिया था। वह समझ चुकी थी कि मेहनत करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है और किसी की मेहनत को मुफ्त की रोटी कहना सबसे बड़ा अज्ञान है। दोस्तों, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने सपनों पर भरोसा रखे और मेहनत करता रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दूसरों के ताने और अपमान अस्थायी होते हैं लेकिन हिम्मत और लगन इंसान को वह पहचान दिलाती है जिससे वही लोग झुककर सम्मान करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।